पूरे कोर्स को लेकर के, चाहे वो वन रक्षा का कोर्स हो, डीजे का कोर्स हो, जेलर का कोर्स हो, फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स हो, चाहे वो जेल प्रहरी का कोर्स हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर कोर्स हो और पुलिस का कोर्स हो या पीएससी का कोर्स हो, ये सभी इसको लेकर के आ चुका है चौहान एकेडमी आपके सामने। और अब इस बार एक सीट आपकी होगी पक्की। आप सभी के लिए ये कैसे एक्सेस होगा, कैसे मुमकिन होगा, शॉर्ट में ये सबसे पहले चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर के उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को भरना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे व्यापम का कोर्स हो चाहे पीएससी कोर्स हो। तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चौहान एकेडमी से जुड़ना है, क्योंकि मामला इज्जत का है। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कब होगा आपका एमपी पुलिस का भर्ती, 12,500 का मामला क्या है, आगे तैयारी कैसे करनी, तमाम चीजों को हो गया। चलिए आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। एमपी पुलिस की बात है, एमपी पुलिस की स्टार्ट करते हैं सारे। तो यहां पर चर्चा करेंगे एमपी पुलिस के बारे में और एमपी पुलिस कांस्टेबल और एएसआई, क्योंकि इस बार इसमें ये पद है एएसआई और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर, ये 3 पदों के लिए जो भर्ती है। और इस तीनों पदों के लिए अलग से रूल बुक आ चुका है जिसका नाम है जीओपी 150। ठीक है, जीओपी 150। तो क्या सिलेबस होगा, क्या तमाम चीज यहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उस पर सिर्फ आपको यह जानना है कि जीओपी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स कहां से आने हैं, मतलब कि कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का फिजिकल होगा, तमाम चीजें जीओपी 150 में है। रिजर्वेशन का मैटर, तमाम चीजें, सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। तो जीओपी जो 150 है, तो कृपया करके एक्समैन, ठीक है, और महिलाएं, वुमेन, खासकर महिलाएं, कौन सी, वो महिलाएं जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, वो अपना सिलेक्शन लगभग भूल जाइएगा, लगभग भूल जाइएगा। क्यों? नई वाली भर्ती में, क्योंकि जीओपी 150 ने आपका पूरी तरह से कांड कर दिया है। खैर, थैंक यू सो मच। दूसरी चीज आते हैं, अगर अभी जीओपी का अगर जीओपी का फॉलो होता है एमपीएसआई के लिए, तो एक्समैन तो भूल जाना कि आप कभी इस बार अब एमपीएसआई आप निकालेंगे। ठीक है, और महिलाएं, जनरल कैटेगरी महिलाएं भी भूल जाना कि आप कभी भी एक्समैन और जनरल कैटेगरी की महिलाएं जो है वो इस एग्जाम को निकालेंगे, क्योंकि आपके जीवन जो यहां से हो चुका है समाप्त। क्यों सेवा समाप्त? इसलिए क्योंकि ये जो जीओपी 150 है उसने आपका पूरा साफ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं आगे कि इसका पेपर कब होगा, तमाम चीज क्या होगी। देखो, जून से जुलाई तक के बीच में हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि पुलिस बल की संख्या कम है, लेकिन फिर भी हमें मान के चलते हैं जून जुलाई तक हमारे पास ये चीजें ये है। और ये जब आएगा तो इसका नोटिफिकेशन होगा और इसका एग्जाम्स की जो चर्चा है वो सितंबर अगस्त तक की जाएगी। तो हमें मान के चलते सितंबर अगस्त से भी थोड़ा सा आगे खिंच सकती है। लेकिन साथ ही साथ आपको पता है नवंबर में हमारे क्या चुनाव है, जिसे कहते हैं विधानसभा के चुनाव। ठीक है, तो विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हमें इस चीज को ध्यान रखना है। क्या सर? तो प्लीज ये दिमाग में रखने का प्रयास करें कि आपका ये तमाम चीजें हैं। साथ ही साथ में जो 12,000 पदों की बात की जा रही, तो 12,000 पदों के क्या, एमपीएसआई प्लस कांस्टेबल, ये तमाम प्रकार के पदों को मिला के 12,000 होगा कि नहीं होगा, मुझे अभी इनकी बात पर भरोसा रत्ती भर का नहीं है। ये वो सरकार है जिसको ये लोग खुद ही अपनी बात पर भरोसा नहीं करते होंगे। कई बार ये लोग सोचते होंगे अच्छा मैंने ऐसा बोला था क्या। ठीक, तो ऐसा नहीं है, पर इतना मान के चलते हैं कि हाँ इनके पास रिक्रूटमेंट होगी और इसका बल आएगा। और साथ ही साथ में ये इनके जो है 2023 में इनको एग्जाम कराना अनिवार्य है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव, 2024 से लोकसभा चुनाव, दोनों चुनाव लगे हुए हैं और हर दिन कोई ना कोई रिटायरमेंट लेता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बड़ी सी बात है कि आपको अभी से अपनी तैयारी को उस तरीके से रखना है ताकि आप इसमें अच्छे प्रकार से काम कर सके। तो सर अब मुझे तैयारी में क्या क्या करना है, तो कांस्टेबल वाले दिमाग रखें, आपका टोटल पेपर 200 नंबर का, 100 नंबर का आपका रिटर्न है और 100 नंबर का आपका फिजिकल है। ठीक है, 100 नंबर का रिटर्न देने के बाद 7 गुना या 20 गुना या 10, कुछ भी कितना भी हो सकता है, ही बच्चे पास किए जाएंगे। फिर उन्हीं बच्चों का क्या होगा, फिजिकल। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों का फिजिकल होगा। एक मान लीजिए रिक्रूटमेंट है 100, तो 100 का 7 गुना हो गया 700, तो 700 बच्चों को क्वालिफाई किया गया पहले में और 700 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया। अब उन 700 बच्चों को क्या लिया गया, फिजिकल टेस्ट लिया गया और उसे मार्क्स दिया गया 100। दोनों के मार्क्स को जोड़ करके आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 200 नंबर पर। ठीक है, तो आप कितना पाते हैं उसी के आधार पर आपकी बनेगी रैंक यहां पर होगी। ठीक है, एक्समैन का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, अर्थात जो हमारे हैं जो आर्मी में है, तमाम जो रिटायर होकर आ रहे हैं उनके लिए मैंने बोला एक्समैन। ठीक, तो ये चीज होगी। तो ये रहा आपका कांस्टेबल का, कि कांस्टेबल का आपका 100 नंबर का क्या हो गया, रिटर्न हो गया, प्लस 100 नंबर का आपका फिजिकल हो गया। ठीक, अर्थात दोनों की तैयारी बराबर करनी है। अगर फिर से आपको पुलिस भर्ती नई पुलिस भर्ती में जाना, तो अभी से आपको अपनी फिजिकल की तैयारी और रिटर्न की भी तैयारी दोनों करते रहना, क्योंकि दोनों का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 50-50% है। आइए दूसरा मुद्दा हमारा एमपीएसआई के लिए। एमपीएसआई में अगर जो चर्चा करेंगे तो एमपीएसआई में सिलेबस लगभग वही है जो पहले था। आमूलचूल परिवर्तन हो सकने की संभावना बहुत आमूलचूल, बहुत ही छोटी समझ। इस पे भी क्या होगा आपका, इस पे भी एक बड़ी जो चीज डाली गई वो है फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल अगर इसने डाल दिया कितना, 100 नंबर का, और लगभग 10 नंबर पहले होता था इंटरव्यू का, अगर 50 नंबर इंटरव्यू कर दिया तो खत्म हो जाएगी कहानी आप लोगों की। 50 नंबर बहुत होते, भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है गिने चुने बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, पैसा देख करके नयन जो होते हैं बहुत जल्दी आंखें बंद हो जाती हैं। तो 50 नंबर का ना होना चाहिए, बल्कि उसकी जगह क्या है हमारा 200 नंबर का पेपर
या 200 नंबर के पेपर को आप 200 क्वेश्चन को 3 करके क्या कर सकते हैं, 600 नंबर का पेपर कर दिया, प्लस 100 नंबर का आपने क्या कर दिया, जो है फिजिकल कर दिया, 10 नंबर का आपने इंटरव्यू तो 710 का, या 50 का करेंगे तो 750 का। अन्यथा ये सब नौटंकी ना करके 200 नंबर का सीधे पेपर और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू, तो टोटल पेपर हो गया आपका 210 का कट ऑफ बनेगी, ये आपका हो सकता है। तो 3 इसमें विकल्प है। पढ़ना क्या है, पढ़ना वही है जो आप लगातार अभी पढ़ते आए, इसलिए ज्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, ना कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की आवश्यकता, मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, ठीक है। और एमपीएसआई भर्ती कब तक, जून जुलाई तक आपकी भर्ती ये सब आपको देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा यहाँ वहां परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आना इस बार तय। चलिए तो एसआई फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है क्या, तो एसआई को तुम यूपीएससी समझ लियो क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सिंपल, अच्छे ढंग की तैयारी करके दे लो, ठीक है। 50-50 फार्मूला समझ नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा क्या नहीं समझा 50-50। देखो एक लड़का कह रहा है सर 50-50 वर्ष सब समझ, कांस्टेबल की नौकरी आप दे रहे हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो 100 नंबर का इसमें रिटर्न होगा, 100 नंबर का इसमें फिजिकल होगा। तो क्या फिजिकल सभी का होगा, नहीं, रिटर्न सभी का होगा, हाँ सभी का होगा। तो सभी का कैसे होगा कि 100 नंबर का रिटर्न पेपर देने जाएंगे आप, तो मान लीजिए टोटल पोस्ट है 100 एग्जाम्पल के लिए, तो इसका 7 गुना कितना हुआ, 700, तो हमने 7 गुना लगभग बच्चे लेंगे 700। अब इन 700 बच्चों का ही होगा फिजिकल, बाकी सब हो जाएंगे बाहर, और इन 700 बच्चों को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा किसमें, इन 700 बच्चों को फिजिकल लिया जाएगा, और इन्हीं 700 बच्चों के दोनों मार्क्स को जोड़ करके कट ऑफ बनेगी। इसका मतलब ये सोचिए कि अगर मान लीजिए 12 लाख बच्चे फॉर्म भर दिए तो 12 लाख बच्चों का होगा फिजिकल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैलरी 100% कब तक होगी, देखो अब बात करते हैं सैलरी की, बात करते हैं सैलरी 100% कब तक होगी। एक है स्लो प्रोसेस, एक है फास्ट प्रोसेस। स्लो प्रोसेस मतलब जाओ जूते चप्पल रगड़ो, मिन्नतें करो, ठीक है, इनको फूल माला चढ़ाओ, सीएम को, मंत्री को, अधिकारी को, ठीक है, इनके हाथ पैर जोड़ो, आंदोलन करो, तमाम चीज करो, मर्जी होगी तो करेंगे, नहीं मर्जी तो नहीं करेंगे। दूसरा फास्ट प्रोसेस, इनके इसी गैजेट को 2019 के गैजेट को 70, 80, 90% गैजेट को सीधे हाईकोर्ट में चैलेंज करो, धड़ाक से चैलेंज करो। चैलेंज करो किस ग्राउंड पर, आर्टिकल 14 के ग्राउंड पर, आर्टिकल 16 ग्राउंड पर, आर्टिकल 15 ग्राउंड पर, और साथ ही साथ में आर्टिकल जो आपको 300A, ठीक है, आर्थिक जो आपको समानता का अधिकार भी है, ठीक है, उसके ग्राउंड पर भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के रूलिंग के ग्राउंड पर चैलेंज कर सकते हैं। मुश्किल से 1-2 महीने में अगर इसके गैजेट को चैलेंज करके बात करेंगे, सीधे सीधे मामला डिवीजन बेंच में जाएगा और आपको 100% सैलरी पहले दिन से मिलने लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगा पैसा, इसके लगेगा पैसा। तो जितने पिटिशनर से हर पिटिशनर वाले को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है वो आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि जब बात होती है ना क्या किसी खास चीज के लिए, तो आप लोग बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप जो लतियाए जाते हैं। कोई बात नहीं, आगे आते हैं। यह है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस का मतलब क्या है, आप 100 को बुलाओगे, 50 कॉल करेंगे, 10 बोलेंगे आऊंगा, 2 आपके पास पहुंचेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि महामूर्खता की मैंने, कि जो इनके जो भरोसे में है क्या क्या, ठीक है। तो ये तमाम चीजें। कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, फिर मैं यहाँ पे जो है इस सेशन को बंद करूं। सर जी आपका रिजल्ट अगले महीने तक आ जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखिएगा।